शंकर महादेव, कैसे हो आप सब। आई होप अपनी ज़िंदगी में खुश हो गए, मस्त हो गए। अपनी बंदी को तुमने मना के भी देख लिया, रिक्वेस्ट करके भी देख लिया, हाइपर होके भी देख लिया, हर वो काम कर दिया कि जिससे तुम्हारी बंदी फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाए। उस बंदी या बंदे के कान में जूं तक नहीं सरक रहा, तुम तड़प रहे हो, चीख कर रहे हो, कटी मछली की तरह फड़फड़ा रहे हो कि बेबी मर जाएंगे, जान निकलने वाली है, एक बार हमसे बात कर लो। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करी जा रहे हो और उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। देखो एक चीज तुम्हें बताते हैं, जब तुम्हें ठूस कर मतलब ऐसा यहाँ तक खाने को मिलेगा तो उसके बाद तुम्हें भूख तो भैया लगनी ही नहीं है। प्यार की भूख कैसे लग जाएगी। तो सेम चीज ऐसी है, तुम्हारी बंदी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे ब्रेकअप कर लिया। अब वो जिसके साथ में गई है, मान लो टोपालाल के साथ में गई है, तो टोपालाल उस पर अच्छे से प्यार बरसा रहा है। तुम अभी भी सोची जा रहे हो कि हो सकता है हमारी जिंदगी में हमारी बंदी फिर से वापस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, एक रीजन बताओ तो। जब उसे अच्छे से पहले तुम क्या करते थे, यहाँ तक खिलाते थे, उसके बाद फिर यहाँ तक खिलाना स्टार्ट किया एकदम से। मतलब कोई चीज तुम्हें डेली डेली, मान तुम्हारी फेवरेट दाल है, तुम्हें डेली डेली दाल, सोमवार को दाल, मंगलवार को दाल, बुधवार को दाल, वीरवार को दाल, शुक्र शनि ऐत, मतलब हमेशा डेली डेली तुम्हें दाल खवाई जाएगी, तुम्हारा मन ऊब जाएगा, भर जाएगा। सेम चीज तुम्हें, जैसे तुम अपनी बंदी से बात करते तो हेलो बेबी क्या कर रहे हो, अच्छा तुमने खाना खा लिया, नहा लिया, ब्रश कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पूरे जो दिनचर्या होती है उसकी तुम पूछ लेते थे, उसे तुम अपनी बता देते थे। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई भी बात नहीं होती थी। अब वो बंदी क्या करता है, डेली डेली एक ही चीज हो है, वो कहती है यार चलो दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हें पता लगता है फिर तुम उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हो कि ऐसा नहीं करना, उससे बात नहीं करनी, उसके साथ नहीं जाना, उसको फॉलो नहीं करना। तुमने क्यों किया, ठीक है। अब तुम्हारी बंदी एकदम मिर्ची की तरह लाल हो जाती है, हम तो करेंगे, वो हमारा दोस्त है, मैं छोड़ना छोड़ दो, बात करनी करो, नहीं रिलेशन रखना, ये जो दफा हो जाए हमारी जिंदगी से। गालियां दी जाती हैं, हर चीज तुम ये सोच के एक्सेप्ट करे तो भैया हमारी बंदी हमारी जान है, वो चली जाएगी हमारी जिंदगी से, हम तो भैया बर्बाद हो जाएंगे, बंटा ढार हो जाएगा हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। इतने कलयुगी आदमी हो ना तुम, हमारा दिल करता है अगर तुम्हारे सामने वाले मिल जाओ ना, तुम्हारा गला घोट दे, कसम से बता रहे तुम्हें हम, ठीक है। अब तुम्हारा चूतिया कट चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, गालियां दे रही, तुमसे बात ही नहीं करना चाह रही, तू नालायक है, तू गधा है, तू सुअर है, भैंसा गधा, मतलब 70,000 तरीके की तुम्हारी बंदी तुम्हें गालियां दे रही और हर चीज तुम एक्सेप्ट करी जाओ। कैसे, मतलब किस मिट्टी के बने हो तुम, सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं तुम्हारे अंदर, सब एकदम खत्म हो चुकी है, बहा चुके हो एकदम तुम। कैसा तुम्हें बताऊं भाई, अपने आप को संभालो, सुलझाओ अपने आप को, उलझो मत, ठीक है। एक बंदी के चले जाने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी क्या नहीं है, तुम्हारी जिंदगी मस्त हो जाएगी, हाय हाय खत्म हो जाएगी, चै चै खत्म हो जाएगी। जो तुम्हारे डेली का कुत्त कलेश रहता है, ऐसा नहीं करना, उसे बात नहीं करनी, ठीक है, वो बंदी तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे, तुम मान रहे हो, ठीक है। और जैसे तुम अपनी बंदी के ऊपर, चीटर बंदियों की बात करो, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ये चीज हमने ध्यान में डाल लेना, ठीक है। जो चीट करते हैं, जो धोखा देती है, मतलब एक लड़के की जिंदगी आसान नहीं होती। तुम्हें ऐसा लगता हो ये सारी जिंदगी ऐसी आसानी में जी रही, आसान नहीं होती भाई। मुझे भी ये चीज बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बट एक लड़के के साथ रिलेशन में तुम तब जाओ जब सारा कुछ झेल सको, मतलब बर्दाश्त कर सको। ऐसा नहीं मतलब एक साल इसके साथ ने, 6 महीना इसे छोड़ दिया, किसी और के साथ में चले गए, उसके बाद एक साल फिर किसी के साथ में, ये जिंदगी मतलब कैसे तुम्हें बताओ, गंदी गंदी गालियां आने लग जाती है मेरे मन में। तो ऐसे जिंदगी, और खासकर मैं लड़कों की भी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं तुम अपना यूज नहीं करवाना है, ठीक है। कोई लड़के के साथ में तुम दिल से प्यार करो, लड़का इतना हराम का ज्यादा, वो सिर्फ तुम्हारा यूज ले जा रहा है, ठीक है। बेबी कहाँ हो, बेबी तुम मिलने नहीं आओगे, ब्रेकअप कर लेंगे, बात कर लेंगे, दफा हो जाओ, ये हो जाओ। ऐसा लड़के से कभी प्यार मत करना, वो कभी तुमसे दिल से करता ही नहीं। और आज के टाइम पे 90% लोग ठीक करने धोखा ही दे रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी की जिंदगी में ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। बैकअप प्लान हर बंदा हर बंदी बना के चलता है। प्यार करना बुरी बात नहीं है, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। रिलेशन में जाओ, पहले बहुत सोच समझ कर जाओ। पहली बात, अगर मेरी सलाह मानो तो ये है कि भाई जाओ ही मत, क्योंकि वहां पर सिर्फ क्लेश ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भगवान अगर तुम्हें 24 घंटे दे रहा है तो सही जगह इस्तेमाल करो, क्योंकि जैसे तुम रिलेशन में जाते हो ना, कम से कम 7 घंटे तुम्हारा माइंड चकड़ी खाता रहेगा कि बस बंदी क्या कर रही होगी, कहाँ से आ रही होगी, किससे बात कर रही है, वो ऑनलाइन आई तो क्यों आई, उसने डीपी बदली तो क्यों बदली, उसका रीजन तुम उससे पूछोगे, ठीक है। उससे बात क्यों की है, ऐसा क्यों किया, ये कपड़े तुमने क्यों पहने, ऐसे माथे पर बिंदी क्यों लगाई तुमने, आंखों में काजल क्यों डाला। अबे भाई उसकी जिंदगी तुम्हारी गुलाम है, वो
या तुम्हारा गुलाम है वो? नहीं है ना। हर बंदा फ्रीडम चाहता है। जिसके ऊपर तुम पाबंदियां लगाने लग जाओगे ऑटोमेटिक रिलेशन खराब होना निश्चित है। ये चीज अपने दिमाग की इंटरनल मेमोरी में आज ही सेव कर लो। पाबंदियां नहीं लगानी, खुली छूट दे देनी। कई बंदी तुम्हारी बात करी, उसको बोलो ऐसा तुम यार मुझे ठीक नहीं लगता, आप उसी के साथ में रिलेशन रख लो, मैं कट ऑफ करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रख सकता। देखो अगर वो सच्ची होगी ऑटोमेटिक उस लड़के को छोड़ दिए, अगर वो चीटर होगी या अगर वो चीटर होगा बंदा ऑटोमेटिक वो तुम्हें छोड़ देगा। वो सिंपल से फंडा है, ठीक है ना। तो ऐसे हमेशा हर किसी को फ्रीडम दे के रखना, ऐसे पाबंदियां नहीं लगाना। अब कोई बंदी या बंदा तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगाने लग जाए कि तू अपने दोस्त से बात नहीं कर सकता, रात को 8 बजे के बाद तू ऑनलाइन नहीं आ सकता, इंस्टाग्राम नहीं चला सकता, फेसबुक नहीं चला सकता, व्हाट्सएप नहीं चला सकता, स्टेटस नहीं देख सकता, ये तुम्हारी कोई जिंदगी है? अबे आजादी वाली जिंदगी जियो, आजादी वाली, ठीक है ना। आजाद रहना पसंद है मुझे, और तुम्हें भी आजादी की ही जिंदगी जिलाना चाहता हूं मैं, और तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए आजाद करना चाहता हूं। ठीक है, टाइम पे इस कलयुग में इस धरती पर बंदी या बंदा पटाना कोई मतलब टफ चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात है सफलता पाना। सफलता मतलब सक्सेस, ठीक है। कैसे पाओगे? तुम्हें बहुत डर लगता होगा, बड़े बड़े सपने हम पालते हैं बचपन में कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम पुलिस में जाएंगे, हम गवर्नमेंट जॉब लेंगे, हम रेलवे में जाएंगे, ठीक है। बचपन में सभी का सपना होता, और जिस टाइम पे तुम 12 साल 13 साल 14 साल की उम्र में पहुंचते हैं ना, ऑटोमेटिक वो धीरे 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 सपना टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका, कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी सेटिंग हो जाती है, तुम रिलेशन में चले जाओ, और जो तुम्हारा सपना पालते हो ना वैसे का वैसे धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि जो पीक टाइम होता है, जो तुम्हारे बनने, जो तुम्हारा बिगड़ने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे तुम भैया छनई कर रहे होते हो, ठीक है। अपने बाबू को टाइम दे रहे होते हो, अपने बाबू के साथ में शॉपिंग कर रहे होते हो, अपने बाबू के साथ में जाके कॉफीज पी रहे होते हो, अपने पार्टनर के साथ में जाके तुम कॉफी पी रहे होते हो, मतलब व्यभिचार कर रहे होते हो, ठीक है, अय्याशी कर रहे होते हो। वही तुम्हारा सही टाइम होता है। और जो तुम्हारा टाइम निकल जाता, अब मान लो 23-24 के हो गए, तुम्हारा ब्रेकअप हो गए, फिर तुम्हारी जिंदगी झंड ही होनी। हार के तुम्हारे घर वाले, क्योंकि चीज़ें पता ऑटोमेटिक लग ही जाती, कहीं ना कहीं तुम्हारी मम्मी को पता लग जाती है, पापा को पता लग जाती है, बाहर किसी न किसी तुम्हारे भाई बहन को पता लग जाती है, किसी रिश्तेदार को पता लग जाती है, तो वो तुम्हारे घर में जाके चुगली कर देता। हार के तुम्हारे मम्मी पापा कहीं ना कहीं तो मतलब लूली लंगड़ी लंगड़ा जैसे कि कैसी न किसी तरीके से तुम्हारी शादी करवा देते, बस फिर उसके बाद में जिंदगी तुम्हारी धन्य धन्य हो जाती हो। भूखे हमसी इंसान हो तुम, ठीक है ना। बच्चे पैदा करने में लग जाओ, 3 4 5 बच्चे पैदा कर लो, बस उसके बाद में सारी जिंदगी तुम्हारी उन्हें ही पालने में निकल जाती। ये जिंदगी तुम्हारी नहीं है। एक्चुअल में जिंदगी वो है तुम्हारी कि मतलब जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, फिर रहे हो, जहां तुम्हारा दिल कर अपने दोस्तों के साथ में घूमने जा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं फ्रीडम वाली जिंदगी जी रहे हो। उसके जैसी कोई जिंदगी है नहीं। मेरा भाई, मैं अपने दिल से तुम्हें बता रहा हूँ, कसम खा के बता रहा हूँ, ठीक है, सच तुम्हें बता रहा हूँ। तो भाई सिंगल लाइफ जी के देखो, मेरे कहने से सिर्फ 6 महीने सिंगल लाइफ जी के देखो। 6 महीने, ज्यादा नहीं कह रहा, 1 साल नहीं कह रहा, 2 साल नहीं कह रहा, 5 साल नहीं कह रहा। ऑटोमेटिक देखो कितना तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आता है, कितनी खुशी महसूस होती है। क्योंकि जिंदगी वही अच्छी है जिसमें खुशियां हो, खुशहाल जिंदगी होनी चाहिए, क्लेश वाली नहीं, चैं 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 वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ, वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना तो कर देना, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, बताना, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारो कि तुम्हारी ही ज़िंदगी भाई मस्त होगी। क्योंकि रिलेशन ब्रेकअप ये क्लेश है, इसमें कोई भी आज तक बचा नहीं है। डिप्रेशन में स्ट्रेस लेवल बढ़ना निश्चित है, निश्चित, ठीक है। तो इसलिए बचाओ अपने आप को।